बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के रोज़े का कफ़ारा क्या है? सुना है एक रोज़े का कफ़ारा 60 रोज़े मुसलसल है। इस सवाल का जवाब ये है कि ये बिल्कुल सही बात है। रोज़े का कफ़ारा ये है कि अव्वल तो ग़ुलाम या बांदी मौजूद हो तो उसको आज़ाद कर दे, लेकिन हिंदुस्तान वगैरह में ग़ुलामी का वजूद नहीं है। अगर ग़ुलाम न हो तो 2 महीने लगातार रोज़े रखे। अगर इसकी भी ताकत न हो तो 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर कर खाना खिलाए, या हर एक को निस्फ़ साह गेहूँ दे। निस्फ़ साह की मकदार मौजूदा वज़न के एतबार से 1 किलो 574 ग्राम और 640 मिलीग्राम होती है। इसकी कीमत भी दी जा सकती है। मुसलसल 60 रोज़े रखने की सूरत में अगर किसी वजह से भी अफ्तार कर लिया या इन दरमियान में एक रोज़ा भी छूट गया तो अब फिर अज़ा सरनो मुसलसल 60 रोज़े रखने होंगे। अलबत्ता औरत पर अगर कफ़ारा लाज़म हो जाए तो वो उसकी नापाकी के अयाम में वो जो मज़ूर तस्वर की जाएगी, वो इन अयाम में रोज़ा ना रखने से इसके तसलसल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकी के फ़ौरन बाद वो दोबारा मुसलसल रोज़े उसको रखने होंगे। इस बात का बेहतर इल्म अल्लाह ही को है। दूसरा सवाल है कि रोज़ा टूट जाता है तो सिर्फ़ क़ज़ा लाज़म है उस पर या कफ़ारा है? तो इसका ये एक मसला है कि लुबान एक किस्म की गोंद जो आग पर रखने से खुशबू देता है वगैरह, कोई धोनी सुलगाई फिर इसको अपने हाथ पर रखा या सोंगा तो इससे रोज़ा टूट जाता है। तो उस और दूसरा, किसी ने कंकरी या लोहे का टुकड़ा वगैरह कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसको नहीं खाया करते और ना ही इसको कोई बतौर दुआ के खाता है तो इससे रोज़ा इससे भी टूट जाता है, लेकिन इस पर कोई कफ़ारा वाजिब नहीं होता। रोज़े के तोड़ने से कफ़ारा जब भी लाज़म आता है जबकि रमज़ान शरीफ में रोज़ा तोड़ डाले। रमज़ान शरीफ के अलावा किसी भी रोज़े के तोड़ने से कफ़ारा वाजिब नहीं होता। इस तरह अगर कोई रोज़ा तोड़े, अगरचे वो रमज़ान की क़ज़ा ही क्यों न हो, तो उस रोज़े की भी नीयत से अगर रात से नहीं की हुई तो फिर उसका भी कफ़ारा नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई औरत रखती है तो उसका नापाकी का दिन आ जाता है तो फिर वो उसको रोज़ा तोड़ने से भी उसका कफ़ारा उस पर वाजिब नहीं है। एक मसला है कि हलक के अंदर मक्खी चली गई या खुद ब खुद धुआं चला गया या गर्दो गुबार चला गया तो रोज़ा नहीं गया। अलबत्ता अगर जानबूझकर ऐसा किया तो रोज़ा टूट जाता है, फिर उसका कफ़ारा होता है। कोयला चिबा कर दांत मांजना या मंजन टूथपेस्ट से दांत मांजना मकरूह है और इसमें से कुछ हलक में उतर जाए तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। किसी ने भूले से कुछ खा लिया या यूँ समझो कि मेरा रोज़ा टूट गया, फिर इस वजह से वो जानबूझकर कुछ खाया, अब उसका रोज़ा टूट गया, फिर उसके ऊपर अब जो है वो क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं है। एक सवाल ये है कि अगर हामला औरत के लिए रोज़ा रखना बाइस ज़रर हो या इसके बच्चे के लिए ये कोई तकलीफ़ का बाइस बने तो इस रोज़े का क्या हुक्म है और इस रोज़े पर क़ज़ा है या कफ़ारा वाजिब है? तो इसका जवाब ये है कि ऐसी हामला औरत जिसके बच्चे की विलादत का वक्त नज़दीक हो, यानी उसके आखिरी महीने चल रहे हों, इसे रोज़ा रखने की वजह से खुद उसको कोई तकलीफ़ पहुंचने का अंदेशा हो या उसके बच्चे को कोई तकलीफ़ पहुंचने का अंदेशा हो तो इसके लिए रोज़ा ना रखना जायज़ है, बल्कि बाज़ सूरतों में रोज़ा ना रखना वाजिब हो जाएगा। अगर रोज़ा ऐसा है कि जो उसको तकलीफ़ का बाइस बन रहा है तो वो शरन हराम है, मसलन बच्चे के जिस्म में नुक्स या ऐब का सबब बनेगा। इसके बाद भी रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब है और हर रोज़े के बदले किसी फ़कीर को एक जो मदाम ताम यानी 3 पाव आटा, चावल या कोई ऐसी चीज़ जो खाने में शुमार होती हो वो कफ़ारा के तौर पर देना भी वाजिब है। वो औरत जिसके बच्चे की विलादत का वक्त नज़दीक न हो, यानी शुरू के महीने उसके हों, यानी पहले महीने से लेकर 7वें महीने तक, तो अगर रोज़ा रखना इसके लिए और इसके बच्चे के लिए किसी परेशानी का बाइस बन रहा है तो या इसके लिए शदीद मशक्क़त या आदतन नाकाबिल बर्दाश्त होने का सबब हो तो इसके लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है और इस पर कफ़ारा या फ़दिया वाजिब नहीं है। इन दोनों सूरतों में अगर रोज़ों की क़ज़ा करने की तख़ीर करे यहाँ तक कि अगला रमज़ान आ जाए तो इस पर एहतियात वाजिब के बना क़ज़ा रोज़े का तख़ीर कफ़ारा भी वाजिब हो रहा और एक मताम को यानी किसी फ़कीर को खाना भी देना पड़ेगा, कोई खाने पीने की चीज़। अल्लाह ही हर इल्म को बेहतर जानता है। अल्लाह हम सारों को अपने रोज़े पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फ़ौत शुदा रोज़ों को भी मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।